रामगढ़ का सिद्धू कान्हू मैदान, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक विशाल विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही तमाम राष्ट्रीय दलों का बड़े बड़े नेता जो है चुनावी माहौल को देखने के लिए झारखंड पहुंच रहे हैं। आज ही की बात है, रामगढ़ के सिद्धू कान्हू मैदान में भाजपा का विजय संकल्प सभा जो है जेपी नड्डा के द्वारा, उसके भाषण में ये कहा गया, झारखंड के डबल इंजन की सरकार पर हमेशा ही निशाना साधते रहे हैं और इस बार भी वही किए हैं। सुनीता चौधरी का पक्ष लेते हुए डबल इंजन की सरकार का निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त बातों को कहते हुए जेपी नड्डा ने भाषण को संबोधित किया और सभा को संबोधित किया। इसी कड़ी में चंद्र प्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी के साथ साथ भाजपा के और एनडीए के बड़े बड़े नेता जो है उस सभा में मौजूद रहे। ये कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से इतना बड़ा प्रोग्राम होना और कहीं ना कहीं देखने लायक बात हो रही है। तमाम चीज़ों के लिए हम आपको तमाम विजुअल को दिखाएंगे और क्या कुछ हुआ भाजपा के विजय संकल्प सभा में, तमाम चीज़ों। रामगढ़ के विजय संकल्प सभा में जेपी नड्डा के साथ साथ तमाम एनडीए और भाजपा के प्रत्याशी के साथ साथ तमाम बड़े बड़े नेता जो है सभा में पहुंचे। सुनीता चौधरी के साथ साथ चंद्र प्रकाश चौधरी और तमाम बड़े नेता जो है स्टेज में अपना बातों को रखा। इस दरमियान जो है तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे तो जेपी नड्डा की बात करें या चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें या प्रत्याशी सुनीता चौधरी की बात करें, तमाम लोगों ने अपने विचार को व्यक्त करते हुए रामगढ़ वासी को संदेश दिया। विशेष संदेश ये दिया कि वर्तमान के सरकार के कार्यकाल को बताते हुए वर्तमान सरकार ने जो कामें किया है, जो काम नहीं किया है, उन चीज़ों का उजागर करते हुए जेपी नड्डा ने भी निशाना साधा। साथ में जो है चंद्र प्रकाश चौधरी ने उसी बात को रखा और उसके बाद सुनीता चौधरी ने अपने बातों को कहते हुए ये कहा कि रामगढ़ की विकास में मैंने जितना पहल किया है ये सरकार को समझनी चाहिए और तमाम रामगढ़ वासी को ये समझनी चाहिए कि किस तरह का नेता को चुनना चाहिए और रामगढ़ वासी के लिए कैसा नेता हितैषी है। तमाम चीज़ों को लेकर जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, तमाम चीज़ों के बारे में आप तक हम पहुँचाएंगे, बने रहें। आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मां छिन्नमस्तिका के प्रणाम करते हुए यहां पर उन्हें नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि झारखंड जो एक तरीके से ऐसा प्रदेश है जो विकास की आकांक्षा को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसे एक प्रदेश बनाया, उस प्रदेश के चुनाव की दृष्टि से हमारे सभी भाइयों का, और एक बात झारखंड के लोग ध्यान में रखें, पिछले 5 साल में झारखंड में हेमंत सोरेन ने क्या किया? 2 चीजें दी, एक नक्सलवाद और दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठी। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जरा जोर से बोलो, पीछे से आवाज आनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़े कि नहीं बढ़े? और इन्होंने हमारी आदिवासी बहनों के साथ विवाह रचा करके आदिवासी भूमि को हड़पने का प्रयास किया है कि नहीं किया है? हमने तय किया है, सुनीता जी को चुनाव जिताओ, एक एक बांग्लादेशी को झारखंड से बाहर निकालेंगे और कानून ला करके कोई भी बांग्लादेशी का बच्चा पैदा होगा वो आदिवासी, उसका स्टेटस नहीं मिलेगा और आदिवासी की रक्षा की जाएगी। इस बात को हम ध्यान दें। आदिवासी भाइयों के असल रक्षक हम हैं, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद जो बढ़ा पनपा हेमंत सोरेन के राज में, उसको हम जड़ से सूद से समाप्त करेंगे और नक्सलवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस तरह यहाँ के लोगों को दूर हाथ में धूल झोंकने का काम किया है। मैं इसलिए आप लोगों को सही कहता, अभी अखबार में हमेशा आ रहा
कि भाई राज्य सरकार ने 1,32,000 करोड़ पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रहा। मैं हेमंत सोरेन जी से यही पूछना चाहता कि वह कब का पैसा आपके पास बाकी है। हेमंत सोरेन से मैं यही जानना चाहता हूँ कि वह पैसा कब का पैसा बाकी है, वह कम से कम इसका खुलासा करना चाहिए। वह पैसा बाकी है तो कांग्रेस के सरकार में, जब कांग्रेस के सरकार में था उस समय का पैसा बाकी है, उनको सबको पहले याद है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जो रॉयल्टी का पैसा डीबीटी के माध्यम से जो आज पैसा हम लोग को मिल रहा है, झारखंड में 7 जिला में आज भी रामगढ़ जिला में डीबीटी फंड से आता है, जिसमें हर वर्ष 2.5 करोड़ से ज्यादा डीबीटी आता है। वो किसका देन है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। बोकारो में हजारों करोड़ रुपए पूरे झारखंड का ही नहीं, उत्तर पूर्व भारत का एक इकलौता महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस कॉलेज को प्रारंभ करना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी से हम और रामगढ़ विधानसभा सहित रामगढ़ जिला के सभी देवतुल्य जनता की ओर से मांग करते हैं कि रामगढ़ के एक एम्स की स्थापना की जाए, जिससे रामगढ़ अपने नाम के अनुरूप अपने आप को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को स्थापित कर सके। आशा करती हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर संज्ञान लेते हुए रामगढ़ को यह सौगात जरूर देंगे। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आगामी 20 नवंबर को मुझे एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर अपना महत्वपूर्ण मत केला 3 नंबर बटन पर देकर मुझे रामगढ़ के जनता की सेवा करने का अवसर देंगे। आप सभी देवतुल्य जनता, हमारे भाजपा आजसू के सभी कार्यकर्ता तथा मंच में उपस्थित सभी लोगों का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद और जोहार। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।